बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में झारखंड के 11 लोकसभा सीटों के साथ कुल 195 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े ने प्रेस वार्ता कर लोकसभा के लिए 195 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। इस दौरान पीसी में पीयूष गोयल, संजय मयूख भी मौजूद रहे, जिसमें झारखंड के 11 उम्मीदवार, पश्चिम बंगाल के 20 और यूपी के 51, एमपी 24, गुजरात के 15, राजस्थान के 15 और तेलंगाना के 9 उम्मीदवार समेत कुल 195 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। तो झारखंड के जिन 11 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है वो है राजमहल से तारा मरांडी, दुमका से सुनील सोरेन और गोड्डा से निशिकांत दुबे, कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी, रांची से संजय सेठ और जमशेदपुर से विद्युत वरण महतो, सिंहभूम से गीता कोढ़ा, खूंटी से अर्जुन मुंडा, लोहरदगा से समीर उरांव, पलामू से विष्णुदयाल राम और हजारीबाग से मनीष जायसवाल शामिल है। झारखंड राजमहल से श्री ताला मरांडी, दुमका शेड्यूल ट्राइब, राजमहल भी शेड्यूल ट्राइब रिजर्व है, दुमका सुनील सोरेन, गोड्डा श्री निशिकांत दुबे, कोडरमा श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, रांची संजय सेठ, जमशेदपुर विद्युत वरण महतो, सिंहभूम अनुसूचित जनजाति आरक्षित श्रीमती गीता कोड़ा, कुंटी अनुसूचित जनजाति आरक्षित श्रीमान अर्जुन मुंडा, लोहरदगा अनुसूचित जनजाति समीर उरांव, पलामू शेड्यूल कास्ट विष्णुदयाल राम, मनीष जायसवाल, ऐसे झारखंड में 11। तमाम जानकारी के लिए इस पर रुचि शर्मा इस वक्त हमारे साथ बनी हुई हैं। रुचि, बीजेपी ने 11 उम्मीदवार उतारे हैं, लोकसभा चुनाव नजदीक है, महागठबंधन की क्या रुख है? बिल्कुल, देखिए अभी जो है हम प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के आवास पर हैं और ऐसे में जो प्रत्याशी के नाम की घोषणा हुई है, वैसे में एक एक करके जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं। ये लोहरदगा से प्रत्याशी हैं समीर उरांव जी और वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। देखिए हम इनसे बात करते हैं, चूंकि यहाँ मौसम का मिजाज भी जो है वो बदला हुआ है, तो लोहरदगा से भरोसा जताया गया है। लोहरदगा से सुदर्शन भगत का जो टिकट है वो काटा गया है और राज्यसभा सांसद हैं वर्तमान में समीर उरांव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, भाजपा से माने जाते हैं, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के। समीर उरांव जी, सबसे पहले तो कशिश की तरफ से बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। कशिश परिवार ने हमें शुभकामना दिया है, स्नेह दिया है, इसलिए भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझ जैसे कार्यकर्ता पर भरोसा रखा है और उस क्षेत्र से इसके पूर्व हमारे ही बड़े भाई आदरणीय सुदर्शन भगत जी ने लगातार 3 सत्रों तक नेतृत्व करते रहे और अपने छोटे भाई यानी मुझे उन्होंने इस बार अवसर दिया है और आशीर्वाद भी दिया है। निश्चित रूप से हम दोनों भाई मिल करके क्षेत्र के जनता के योजनाओं के साथ हम सब लोग सफलता पाने के लिए हम सब। समीर उरांव जी, संक्षेप में ही बता दीजिएगा, चूंकि देखिए इस बार जो चुनाव होंगे, क्या राम के नाम पर वोट होगा, क्या धारा 370 के नाम पर वोट होगा या फिर कार्यों के आधार पर? ये चुनाव और संविधान और लोकतंत्र तो अभी का विषय है, लेकिन जो है राम नाम, राम के साथ इस देश की जनता, चाहे गांव का हो, शहर का हो, कस्बों का हो, पहाड़ों में हो, जंगलों में हो,
सब लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए उनका नाम इस चुनाव में कोई जोड़ता होगा तो वो उनकी भूल है। ये कण कण में राम है, घट घट में राम है, इसलिए ये राम तो हर समय रहते ही है और राम हमारा आराध्य है। इसलिए हम हमारे जनजाति समुदाय में भी अगर कोई भी काम सुबह में शुरू करता है तो राम राम से ही शुरू करता है। हमारे जो है ओझामती करने वाला वैद्य लोग शुरू अगर वो कहते हैं कि राम राम का बेला से हम ये सुमिरन करना शुरू किए, इसलिए हमारा बात को आप स्वीकार करिए और इन सारे दुख दर्द को हटाइए। यह जो परंपरा रही है, इसीलिए राम नाम तो पहले से, राम नाम तो उसी समय से जुड़ा हुआ है। अगर लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र से जनता आप पर विश्वास जताती है तो कौन ऐसे कार्य हैं जो अधूरे हैं वो आप पूरे करेंगे? निश्चित रूप से आज़ादी के बाद बहुत सारे जो कार्य यहाँ नहीं प्रारंभ हुए थे, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे लोहरदगा के गुमला जिला में जो रेल लाइन नहीं था, इसके बारे में हम लोगों ने, माननीय सुदर्शन भगत जी ने भी लगातार पार्लियामेंट में उठाया, मैंने भी उठाया। इसके कारण जो है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रेल मंत्रालय के द्वारा सर्वे का आदेश हुआ है और सर्वे लगभग पूर्ण हो रहा है। मार्च के बाद वह जो है सबमिट हो जाएगा रेल बोर्ड को, और सबमिट होने के बाद में वो आगे की जो है कार्यवाही शुरू होगी। चूंकि रेल मंत्री जी से ये बात हुआ है, उन्होंने भी आश्वासन दिया। इसी प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इन क्षेत्रों में देखा कि हमारे प्रिमेटिव ट्राइब है, भगवान बिरसा मुंडा जी का गांव जंगलों और पहाड़ों के अंदर उलीहातू है। वहां आजाद भारत में पहली बार किसी देश के प्रधानमंत्री कोई आए तो हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी वहां पहुंच करके वहां की मिट्टी का तिलक लगा करके उन्होंने संकल्प लिया कि ऐसे सारे गांवों का विकास करना है, प्रिमिटिव गांव का विकास करना है। अभी तक में जो है वहां रोड, सड़क, बिजली नहीं पहुंचती थी, इसलिए कि कुछ सरकार का मापदंड था, उस मापदंड को कभी भी पूरा नहीं कर सकता। इन सारी चीजों को शिथिल करके उन्होंने प्रधानमंत्री जनमन योजना करके जो है आदिवासी गांवों का विकास होना चाहिए, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के माध्यम से आदिवासियों का विकास होना चाहिए। इन सारे कार्यों को समीर उरांव जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा का रही है 14/0 झारखंड से फेस करना पड़ेगा। ये लोग हैं, लोगों का अपना बोली है, लोगों का विचार है, लेकिन जो है लोग में जनता प्रमुख होते हैं। जनता कह रही है कि पूरे देश में अब की बार 400 पार। लोहरदगा से कितना उम्मीद रखते हैं? निश्चित रूप से लोहरदगा की जनता ने प्रारंभ से ही, शुरू से ही हमारे भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास रखा है, इसलिए लगातार सांसद वहां से चुनता रहा है और इसलिए चुनता रहा है। ठीक है रुचि, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल क्योंकि उम्मीदवार उतारा गया है, विश्वास जताया जा रहा है, अब देखना होगा ये कि 24 के चुनाव में किसकी होती है जीत और किसकी होती है मात।